हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइटर एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाइव क्लासेस में थ्योरी आपने पढ़ ली है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको हम मापन, मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण वाले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और पढ़ने से पहले एक बात याद रखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें प्यारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो बातें कौन सी हैं वो ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जिसको हम कहते हैं अल्पतमांक, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं ये पहले समझ लीजिए। ये सबसे छोटा अंक होता है। प्यारे बच्चे, जैसे आपने लंबाई को नापा 2.34 मीटर, लंबाई जो नापी है, लेंथ आपने जो मेजर की है 2.34 मीटर, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा उसको हम डेल्टा लगाकर प्रदर्शित करेंगे, अर्थात डेल्टा एल से प्रदर्शित करेंगे। लिस्ट काउंट को किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा एल से। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? तो 2 की जगह हम 0 लिख देंगे, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा देंगे। 3 की जगह पर भी हम 0 लिखेंगे, और 4 की जगह जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1। तो ये आपका हो गया लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट नंबर ऐसे फाइंड करते। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपने ब्रेथ मेजर की 1.2 मीटर। अब देखिए 1 लिखा है, पहले तो समझ लीजिए ब्रेथ को हम बी से डिनोट करते हैं, तो इसके लिस्ट काउंट को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा बी से। अब देखिए 1 लिखा हुआ है तो 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 0। पॉइंट लिखा हुआ है तो पॉइंट, और 2 की जगह पर लास्ट वाले डिजिट की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं? 1। ठीक। अगर हम लास्ट देखें, यहां पर हमने 0 लिख दिया और लास्ट वाले पर भी 0 लिख देंगे तब तो सब 0 हो जाएगा ना। मेन चीज हमको लिस्ट काउंट बनाना, सबसे छोटा अंक बनाना है। तो प्यारे बच्चे, ऐसे मान लो हाइट आपने मेजर की 0.37 मीटर, तो यहां पर कितना हो गया? इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एस से। इसको हम इसके लिस्ट काउंट को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एस से। यहाँ पर हो गया 0, तो यहाँ पर 0 की जगह 0 लिख दिया। पॉइंट हो गया पॉइंट, 3 की जगह पर क्या लिखेंगे? पूरा 0। और जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट में हम लोग क्या लिखते हैं? 1। लास्ट डिजिट के प्लेस पर हम लोग क्या लिखते हैं? 1। ये हो गया लिस्ट काउंट। ऐसे ही सपोज करिए हमने मास डिनोट किया, मेजर किया 20 किलोग्राम। मास मेजर किया मतलब द्रव्यमान को जो हमने नापा तो 20 किलो नापा, 20 किलोग्राम नापा द्रव्यमान को। तो अब इसका कितना हो जाएगा? डेल्टा एम से डिनोट करेंगे। लिस्ट काउंट को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एम से। अब यहाँ पर देखिए 2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 0। और लास्ट वाले डिजिट की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? 1। तो चाहे 0 1 लिखो और चाहे 1 लिखो, ये हो गया किलोग्राम। तो याद रखना, जब पॉइंट नहीं लगा हो, अगर पॉइंट नहीं लगा है तो लिस्ट काउंट हमेशा 1 रहेगा। अगर पॉइंट नहीं लगा है तो लिस्ट काउंट हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। इतनी बातें याद रखें। दूसरी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। जैसे कहा जाए लेंथ मेजर की गई 400 मीटर, तो बताइए इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? चूंकि इसमें पॉइंट नहीं लगा है, जब पॉइंट नहीं लगा है तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। बोलो, जान गए? तो ये हो गया लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते, ये आप जान गए। अब बात आती है कि परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि का सूत्र कैसे बनाते हैं। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, अब हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, जैसे लंबाई की बात करें, लंबाई की, तो लंबाई को किससे लिखते हैं? एल से। तो इसका जो अल्पतमांक होगा उसको किससे लिखेंगे? डेल्टा एल से। लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एल से। ऐसे अगर हम चौड़ाई की बात करें प्यारे बच्चे, चौड़ाई की बात करें तो बी से, और इसके अल्पतमांक को किससे लिखेंगे? डेल्टा बी से। अगर ऊंचाई की हम बात करें, इसकी बात करें ऊंचाई की, ऊंचाई को किससे लिखेंगे? एच से, और ऊंचाई के अल्पतमांक को किससे लिखेंगे? डेल्टा एच से।
ये प्रदर्शित करने का तरीका है। जैसे त्रिज्या है, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, इसलिए किससे डिनोट करते हैं, आर से। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट अर्थात अल्पतमांक को किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा आर से। ऐसे द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं बच्चे बताओ, द्रव्यमान को एम से। तो इसके लीस्ट काउंट को लिखेंगे डेल्टा एम से। अब देखें ये इसके वास्तविक मान हो गए, ये भौतिक राशि के कौन से मान हो गए, वास्तविक मान हो गए। और ये आपके कौन से मान हैं, ये अल्पतम अंक है, मतलब लीस्ट काउंट है। ठीक है, ये अल्पतम अंक, अल्पतमांक या लिस्ट काउंट, ठीक है, ये हो गए। तो अब यहां पर अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है इन लेंथ, परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि इन लेंथ मतलब लंबाई। तो यहां पर लंबाई में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, तो यहां पर याद रखेंगे प्यारे बच्चे, जो प्रतिशत त्रुटि होती है, यहां पर एक कॉमन सूत्र आप लोग याद करें, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट अपान रियल वैल्यू इंटू 100%। ठीक है, ये हो गया। मतलब जो देखिए लंबाई में जो प्रतिशत त्रुटि निकल कर आएगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट। तो यहां पर लिख दिया हमने लीस्ट काउंट अपान रियल वैल्यू वास्तविक मान एल इंटू में कितना बच्चे, 100%। फटाफट ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, ऐसे अगर परसेंटेज एरर इन ब्रेथ निकालना है, मतलब प्रतिशत त्रुटि किसमें, चौड़ाई में। चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि क्या बनेगी, लिस्ट काउंट अर्थात डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। ऐसे बताओ ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटि क्या बनेगी, ऊंचाई में, तो परसेंटेज एरर इन हाइट क्या बनेगी, ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटि क्या बनेगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा एच, लीस्ट काउंट का मतलब डेल्टा एच अपान रियल वैल्यू इंटू 100%। मतलब ऊंचाई में क्या बनी, डेल्टा एच अपान एच इंटू 100%। बिल्कुल तैयार करिएगा। लंबाई में प्रतिशत तो डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%। चौड़ाई में प्रतिशत तो मतलब डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%। ऊंचाई में प्रतिशत तो मतलब डेल्टा एच अपान एच इंटू 100%। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि क्या बनेगी, परसेंटेज एरर इन रेडियस क्या बनेगी, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%। थोड़ा सा ध्यान देंगे, भी सब पूरा तैयार हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे बताएं, द्रव्यमान पर प्रतिशत त्रुटि क्या बनेगी, परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन मास। पीई का मतलब हो गया परसेंटेज एरर। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ये पूरे का पूरा समझ में आएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है तो पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा एम बटे रियल वैल्यू मतलब एम इंटू 100%। ठीक है, तो इस तरीके से सारे निकालते चले जाएंगे, बस सिंबल बदल जाएंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। देखो, लीस्ट काउंट अपॉन रियल वैल्यू इनटू 100%, लीस्ट काउंट अपॉन रियल वैल्यू इनटू 100%, सब में वही फार्मूला लगा है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि क्या बना, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%। चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि क्या बना, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%। ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटि क्या बना, डेल्टा एच अपान एच इंटू 100%। त्रिज्या में आपका प्रतिशत त्रुटि क्या बना, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि क्या बना, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100%। ठीक है, और ऐसे करके हम लोग आगे भी निकालते चले जाएंगे। क्लियर प्यारे बच्चे। तो चलिए अब हम लोग सवाल करने वाले हैं प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, हम आपको 20 सवाल कराने वाले हैं और 20 के 20 आप तैयार कर लेंगे। पहला सवाल, 1 मीटर लंबी एक क्षण की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी गई है। चौड़ाई कितनी नापी गई है, 20 मीटर। जो सड़क की चौड़ाई है प्यारे बच्चे, वो कितनी नापी गई है, 20 मीटर नापी गई है। तो प्यारे बच्चे, चौड़ाई को बताइए किससे लिखते हैं, बी से, और बी का मान कितना दिया गया है, 20 मीटर। तो बताइए बताइए आप क्या नापे हैं, चौड़ाई नापे हैं, सड़क की चौड़ाई। और चौड़ाई को किससे लिखा जाता है, बी से, और बी का मान कितना है प्यारे बच्चे, 20 मीटर है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि होगी, हमको परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें। आपने क्या नापी है, चौड़ाई। चौड़ाई को किससे लिखते हैं, बी से, और बी का मान कितना आया है प्यारे बच्चे, 20 मीटर। तो अब यहां पर हम लोग इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे।
यहाँ पर देखिए लिस्ट काउंट को किससे लिखते हैं, डेल्टा बी से। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नहीं लगा है तो यहाँ पर लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 मीटर। और एक बात और याद रखें, जो आपका क्वेश्चन में लिस्ट काउंट दिया होगा वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1 मीटर लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं लगा था इसलिए लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मीटर। बोलो जान पाए कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन ब्रेथ, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%, ठीक है। प्यारे बच्चे ध्यान दें, कितना हो जाएगा डेल्टा बी का मान, डेल्टा बी का मान 1 हो गया और बी का मान कितना हो गया, 20, और गुणे में कितना प्यारे बच्चे, 100%। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 एक कम 5% आ गया आपका, ये आंसर आ गया। और जो बच्चे हिंदी इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं वो अपना डायरेक्ट लिख सकते हैं, सड़क की चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि, सड़क की चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि क्या बन गया, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100% मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चे, ध्यान देते रहें। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, एक वार्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी गई है। क्या नापी गई है, लंबाई। लंबाई को प्यारे बच्चे बताओ किससे लिखते हैं, एल से। लंबाई को किससे लिखते हैं प्यारे बच्चे, एल से। एल का मान कितना दिया गया है, 7.50 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि वार्नियर का अल्पतमांक, अब यहां पर अल्पतमांक ऑलरेडी दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर, तो यहां बताइए लंबाई के अल्पतमांक को किससे लिखेंगे, मतलब लिस्ट काउंट को किससे लिखेंगे, अल्पतमांक या लिस्ट काउंट एक ही बात है प्यारे बच्चे, ध्यान दें। तो एल को लिस्ट काउंट किससे लिखेंगे, डेल्टा एल से। अल्पतमांक को किससे लिखेंगे, डेल्टा एल से। और यहां पर ऑलरेडी दिया गया 0.01 सेंटीमीटर, यहां पर जो दिया गया हम लोग वही यूज करेंगे, अल्पतमांक यहां पर दिया गया है। चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें, इतना जान गए होंगे, फिर से एक बार समझें, हम लोगों ने क्या नापा है, लंबाई को नापा है। और जिस चीज को नापा है उसको देखें, लंबाई को नापा है उसको किससे लिखेंगे, एल से। एल का मान दिया गया है 7.50 सेंटीमीटर, तो इसका जो लिस्ट काउंट होगा, जो अल्पतमांक होगा, उसको किससे लिखेंगे, डेल्टा एल से। और डेल्टा एल का मान है 0.01 सेंटीमीटर। बोलो जान गए। अब कहता है उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो यहां पर लंबाई में प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है, तो यहां पर अगर पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख लेंगे, ठोस की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि। और हमने बताया था प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं बताओ, लीस्ट काउंट अर्थात डेल्टा वाली वैल्यू, डेल्टा एल अपान एल मतलब रियल वैल्यू इंटू 100%। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%। अब बताओ डेल्टा एल का मान कितना है, 0.01, और एल का मान कितना है 7.50, गुणे में कितना लिखेंगे प्यारे बच्चे, 100%। वैल्यू तो आप पुट ही कर लोगे प्यारे बच्चे। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब कुछ नहीं करना, पॉइंट से पॉइंट हटा लिया हमने, पॉइंट से पॉइंट हटा लिया, देखिए 2 पॉइंट नीचे थे 2 पॉइंट ऊपर थे, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, कुछ नहीं करना है। अब देखिए पहले तो ऊपर लिख लो, 100 एक कम 100 हो गया, बटे में 750 हो गया, और परसेंटेज लगा दो, 0 से 0 क्या कर दिया, कैंसिल। अब इसको आप भाग करा लेंगे, अब चाहो तो और कैंसिल कर लो, 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे 15, तो आपका आ गया ऊपर 2 और नीचे आ गया प्यारे बच्चे 15% लगा देंगे। अब यहां से देखिए 15 से भाग कराएंगे 2 को, तो सबसे पहले यहां पर देखिए 2 है, छोटा है भाई, ये 15 से बड़ा होना चाहिए ना, तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 15 एक कम 15 हो जाएगा प्यारे बच्चे। यहां पर 5 बचेंगे, चूंकि हम पॉइंट लगा चुके तो यहां क्या बढ़ा लेंगे, 0। 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, पॉइंट लगा चुके, 0 बढ़ाएंगे, 15 तिया 45। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे, तो 0.133%, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लेंगे प्यारे बच्चे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहे प्यारे बच्चे। ये आपका हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चे, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। किसी पेंच मापी के अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है, ये अल्पतमांक दे रखा है, लीस्ट काउंट दे रखा है प्यारे बच्चे, लीस्ट काउंट दिया गया है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई नापी गई है।
अब मोटाई को इंग्लिश में बोलते हैं थिकनेस, तो आप टी से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टी से डिनोट करेंगे थिकनेस। तो यहाँ पर थिकनेस दे रखी है प्यारे बच्चे 2 मिलीमीटर, शॉर्टकट में लिख लो mm या मिमी। अब प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो थिकनेस दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 2 मिलीमीटर मोटाई दे रखी थी। अब प्यारे बच्चे जो इसका अल्पतम अंक होगा, जो इसका लीस्ट काउंट होगा, उसको किससे लिखेंगे, डेल्टा टी से। और डेल्टा टी यहां पर अल्पतमांक दिया था, जो दिया था हम लोग वही यूज करने वाले हैं, 0.01 मिलीमीटर। इतना जान गए। लिस्ट काउंट जो दिया होगा वैसे तो निकलेगा 1 निकलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग वही यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मोटाई में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, मोटाई में प्रतिशत त्रुटि, जो मोटाई में प्रतिशत त्रुटि निकलेगी वो क्या निकलेगी बच्चे बोलो, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। क्लियर। अब देखिए डेल्टा टी का मान हो गया प्यारे बच्चे 0.01, टी का मान 2 और गुणे में प्यारे बच्चे कितना 100%। पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, 1/2, 1/2%, 1/2 का मतलब होता है प्यारे बच्चे 0.5%। ठीक है, क्या होता है 0.5%। इतना तो आपको आता होगा। और आप सभी क्वेश्चंस के जो है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा प्यारे बच्चे, और कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा, एक एक सवाल आपको करना है। ठीक है, और यदि आपको कोई भी इसमें से सवाल आपको पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ लेंगे, 8858635938, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आपके क्वेश्चन को शामिल कर देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, चौथा देखिए, एक पेंच मापी स्क्रू गेज की अल्पतमांक कितना दे रखा है। ठीक है, 0.001, इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर नापा गया, व्यास नापा गया है। अब व्यास को डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। कैपिटल डी का मान क्या दिया गया है, 0.225 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चे इसके अल्पतमांक मतलब लीस्ट काउंट को किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा डी से। और डेल्टा डी का मान कितना दिया गया है बोलो, 0.001 सेंटीमीटर, इतना ही तो दिया गया है। अब बोला गया है संभावित प्रतिशत त्रुटि बताओ। अब इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी ये बताना है। यहां पर क्या लिखेंगे, व्यास में प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर इन डायमीटर, व्यास में प्रतिशत त्रुटि। तो व्यास में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। अब प्यारे बच्चे डेल्टा डी का मान 0.001 और डी का मान 0.225, इंटू में कितना लिखेंगे बच्चे 100%। अब देखिए 3 पॉइंट नीचे लगे हुए और 3 पॉइंट ऊपर लगे हुए, पॉइंट से पॉइंट क्या कर देंगे कैंसिल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए प्यारे बच्चे, ऊपर आ गया 100 एक कम 100 और नीचे आ गया 225 और परसेंट। अब 2500 का 100, 25 नवा 225, तो आ जाएगा प्यारे बच्चे 4/9%। अब 9 से भाग कर देंगे, 9 से भाग करेंगे, चूंकि 4 छोटा है 9 से, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे पॉइंट और एक क्या बढ़ाएंगे 0, 9 चौक 36, 4 बचेगा प्यारे बच्चे, पॉइंट लगा चुके 0 बढ़ाएंगे 9 चौक 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0.44 आता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 0.4%। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे है, आगे ध्यान देते रहेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, बहुत प्यार से समझिएगा भैया, एक विराम घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकंड, ये अल्पतमांक दिया गया है, लीस्ट काउंट दिया गया है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय, 20 दोलनों का समय नापा गया है, और समय कितना नापा गया है, 25 सेकंड नापा गया है। समय को किससे नापते हैं, समय को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, टी फॉर टाइम। तो टाइम नापा गया है 25 सेकेंड, और इसके अल्पतमांक या लिस्ट काउंट को किससे लिखेंगे, डेल्टा टी से, और डेल्टा टी का मान यहाँ अल्पतमांक दिया गया है
1/5 सेकेंड। कितना दिया गया है? 1/5 सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो यहां पर बोला गया है संभावित प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो समय में प्रतिशत त्रुटि क्या बनेगी प्यारे बच्चे? डेल्टा टी अपान टी इंटू 100%। ठीक है, तो डेल्टा टी का मान हो गया 1/5 और समय का मान है 25, तो बटे में लिख देंगे 25 गुणे 100%। 25 एकम 25 चौका 100, तो 4 एकम 4। भाई इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4/5 गुणे में कितना पेर सॉरी परसेंट आ गया। ठीक है, अब 4/5 जब इसको भाग कराएंगे तो आएगा 0.8% मेरे प्यारे बच्चे। भाग करा लेना। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा प्यारे बच्चे। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो ये सिंह की दहाड़ हो। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप अपने मैनुअली आप कम कर लें आप अपने यूट्यूब से, और यदि आपको कम लगे तो आप स्पीड को ज्यादा भी कर सकते हैं। वहां पर एक ऑप्शन होता है प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ सवाल सिर्फ सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो ये 5 नंबर आपका हो गया सॉल्व है। फिर उसके बाद में अगला देखिए 6 नंबर देखिए। बहुत देखिए इस तरीके से आप सीख चुके हो। अब अगला देखिए क्या है 6 नंबर। 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार सीट की लंबाई। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे लंबाई नापी गई है किस पे? कितनी नापी गई है? 5.7 सेंटीमीटर नापी गई है। फिर आगे पढ़िए क्या नापा गया है? चौड़ाई। चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं? बी से। तो बी नापी गई है प्यारे बच्चे 3.4 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात जान गए? सीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि संभव है? देखिए अब यहां पर समझना है आपको क्या। देखिए यहां पर क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल के माप में त्रुटि बताओ। ना लंबाई में त्रुटि पूछी गई है, ना चौड़ाई में त्रुटि पूछी गई है। पूछी गई है तो किसमें पूछी गई? क्षेत्रफल में पूछी गई है। अब प्यारे बच्चे अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखो। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट लिखो। लंबाई के लिस्ट काउंट को किससे लिखते हैं? डेल्टा एल से। 5 की जगह 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे डेल्टा भी हो जाएगा इसका लिस्ट काउंट चौड़ाई का। यहाँ पर 0 फिर पॉइंट लगा और लास्ट में क्या लिखते हैं? 1। लिस्ट काउंट आपको निकालना सिखा दिया था 0.1। अब इतना हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल में त्रुटि पूछी है, ना लंबाई में त्रुटि पूछी है, ना चौड़ाई में त्रुटि पूछी है। पूछी किसमें गई है? पूछी किसमें गई है? क्षेत्रफल में त्रुटि पूछी गई है। तो क्षेत्रफल का पहले सूत्र लिखेंगे। तो सीट का क्षेत्रफल, पहले तो सूत्र लिखेंगे सीट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम प्यारे बच्चे किससे लिखते हैं? ए से। और चूंकि ये कैसी सीट है? आयताकार सीट है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए सीट का क्षेत्रफल मतलब आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आप यहां पर लिख भी सकते हो आयताकार। आयताकार सीट का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब सीट के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। अब सीट के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? ध्यान दो। जो क्षेत्रफल है वो किन चीजों पर निर्भर करता है? लंबाई पर। और किस पे निर्भर करता है? चौड़ाई पर। तो जो सीट का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगी वो किसके बराबर होगी? लंबाई में त्रुटि और चौड़ाई में त्रुटि। मतलब परसेंटेज एरर इन लेंथ और प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ। अब प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान देना, बस यहीं पर ध्यान देना है, यहीं से सारे सवाल स्टार्ट होते हैं। हमें क्षेत्रफल में त्रुटि निकालनी थी, क्षेत्रफल नहीं निकालना था। अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो लंबाई और चौड़ाई को हम क्या करते? गुणा कराते, और गुणा जो कराते वही हमारा क्या आता? क्षेत्रफल आता, गुणनफल जो होता। लेकिन हम क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, हम क्षेत्रफल में क्या निकाल रहे हैं? त्रुटि। और त्रुटि किसके बराबर होती है? जिन पे वो डिपेंड करता है उनकी सबकी त्रुटि जोड़ लेंगे तो वही त्रुटि आएगी। तो प्यारे बच्चे क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पर। और डिपेंड करता है चौड़ाई पर। तो इसका मतलब होगा कि क्षेत्रफल में जो परसेंटेज त्रुटि होगी वो परसेंटेज लेंथ मतलब लंबाई में प्रतिशत त्रुटि और चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि के योग के बराबर होगी। तो सबकी जोड़ लेंगे।
प्यारे बच्चे अभी 2-3 सवाल लगाएंगे, जान जाएंगे। अब बताओ लंबाई में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है? डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%। ठीक, इतना जान गए। ऐसे चौड़ाई में जो आपका होता है वो क्या होता है? डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%। चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि का यही सूत्र होता है। अब प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे यहां पर ध्यान से समझेंगे, सारे मान रखेंगे। देखिए डेल्टा एल का मान कितना है बोलो? 0.1। एल का मान कितना है? 5.7। गुणे में प्यारे बच्चे कितना है? 100%। प्लस डेल्टा बी। अब डेल्टा बी का मान कितना है? 0.1। और बी का मान कितना है? 3.4। और गुणे में कितना है प्यारे बच्चे? 100%। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो यहां जाएगा 100 एक कम 100 बटे 57%। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 100 एक कम 100 और नीचे कितना बचेगा? 34%। अब देखिए 57 से भाग करिए। 57 से भाग करेंगे, ज्यादा काट पीट नहीं मचाएंगे, डायरेक्ट भाग कर लेंगे। तो यहां पर कितनी बार चला जाएगा? एक बार। तो 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा। 9 से 5 जाएगा 4। आप गुणा भाग तो करा ही लेते होगे, और इतना नहीं करा पा रहे हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार चला जाएगा? अब कितनी बार चला जाएगा? देखो 8 बार चला जाएगा। क्या? 8 सत्ते 56 का 6, हासिल आया 5। 8 पंचे 40, 5 45। देखिए ज्यादा हो गया। अब 8 बार तो जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार ले जाएंगे। 7 सत्ते 49, हासिल आया कितना? 4। 7 पच्चे 35 और 4 39। घटाइए। 10 से 9 जाएगा 1, 2 बचेगा। 12 से 9 जाएगा 3, 31 बचेगा। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा ही लेंगे। ठीक है, बात समझे? आप चाहो तो एक पॉइंट तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट तक ही लिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.7%। ऐसे यहाँ पर देखिए, अगला वाला देखिए। 34 से भाग कराएंगे 100 को, कितना हो जाएगा? 34 दूना 68, 32 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। 8 चक्कू 32 का 2, हासिल आया 3। 8 3 24 और 3 27। ठीक है, 24 3 27। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ 12, सॉरी 1 बचेगा। 11, 11 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। कितनी एक बार और चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा। 9 चौक 36, 9 चौक 36, हासिल आया 3। 9 3 27, 3 30, 320। अब यहाँ देखिए 10 से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10 से 6 जाएगा 4, 1 बचा। यहाँ इतना आ गया, ये कैंसिल हो गया, 14 बचेगा। तो 2.9 के समथिंग में आंसर आ गया। तो 2.9 आ गया परसेंट। अब इनको जोड़ लेंगे प्यारे बच्चे। 9 7 16 की 6, हासिल आया 1, 2 1 3 और 1 4। तो 4.6% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4.6% आपकी त्रुटि आएगी। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाने हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और हमने आपके ही जैसे पूरा किया है, और आप बहुत इजी वे में है, आप इसको समझिए, इसको पूरा लगाइए, ध्यान दीजिएगा। और इसके आगे और सवाल हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी बालक हैं ये सभी लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा, एक एक मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। एक बॉक्स की लंबाई, अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चे, लंबाई जो है, लंबाई को कितना डिनोट किया गया है? कितना मेजर किया गया? 24.0 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है प्यारे बच्चे, चौड़ाई को कितना मापा गया है? 18.6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को मापा गया है प्यारे बच्चे 6 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर। अब संभालना इस सवाल को। बॉक्स के आयतन के मापने में, किसमें? आयतन के मापने में प्रतिशत त्रुटि बताओ। आयतन में त्रुटि बतानी है, ना आपको लंबाई में बतानी है, ना आपको चौड़ाई में बतानी, ना आपको ऊंचाई में बतानी है। बतानी है तो किसमें बतानी? आयतन में। तो चलिए कैसे सवाल लगाते हैं। सबसे पहले सबके लिस्ट काउंट लिखेंगे।
चलिए लिस्ट काउंट लिखिए, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा डेल्टा एल। अब यहाँ पर देखिए 0.1 लिखेंगे, तो जब एक जीरो लगा है तो दूसरा जीरो लगाने की कोई कोई मतलब ही नहीं, तो 0.1 आ जाएगा सेंटीमीटर। ऐसे ही डेल्टा बी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 0.1। और डेल्टा एच कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 0.1 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझें, यहाँ पर कितना लिखा था 24.0, तो इसकी जगह पर हमने जीरो लिखा, इसकी जगह पर जीरो लिखा, और हमने बताया था लास्ट में क्या लिखते हैं 1। अब देखिए, अब आगे बहुत सारे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं, तो हम एक ही तो जीरो लगाएंगे, तो 0.1 बोलो या डबल 0.1 बोलो, बात एक ही, तो हमने ऐसे लिखना है। अब प्यारे बच्चे बताएंगे हमें किस में त्रुटि बतानी थी। क्वेश्चन देखिए, आयतन में त्रुटि बतानी थी, तो आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो पहले बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, आयतन को v से लिखते हैं। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सबको पता होगा आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को, तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या बनेगा, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो अब सबसे पहले देखो आयतन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, लंबाई पे, चौड़ाई पे और ये ऊंचाई पे। अब लंबाई में त्रुटि का क्या बनेगा, डेल्टा, या आप ऐसे लिख भी सकते हो परसेंटेज एरर इन लेंथ और प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ और प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट, आप ऐसे लिख सकते हो। तीनों में जो त्रुटि होगी, देखिए आयतन जिन चीजों पर निर्भर करता है उनमें जितनी भी त्रुटि होगी वही तो आयतन में त्रुटि होगी। तो इसका मतलब आयतन में जो त्रुटि होगी वो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि और ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटि के योग के बराबर होगी। तो आप बताइए सूत्र प्यारे बच्चे बताओ, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%, ऐसे चौड़ाई में डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%, और ऊंचाई में डेल्टा एच अपान एच इंटू 100%। ये आपका बन गया। अब देखिए जैसे अभी हमने वहां पर क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में केवल चौड़ाई तक था, लंबाई और चौड़ाई में, बस इस वाले सवाल में आपकी ऊंचाई वाला ही तो पद बढ़ा है। तो बस आपका सेम टू सेम सवाल, एक हमने बताया है तो एक आपको भी लगाना, वैसे ही ज्यादा काटपीट नहीं मचाना है, आपको डायरेक्ट भाग करना है, जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आपको ये सवाल स्वयं लगाना, इसके आगे कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक या दो सवाल तो आपको होमवर्क में दिए ही जाएंगे, सारे हम थोड़ी ना लगवाएंगे। हमने आपको पूरा सूत्र बना दिया है, अब इसके आगे आपको मान रखना है, कैलकुलेशन करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आशा रखते हैं कि आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें, घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम है, तो द्रव्यमान को प्यारे बच्चे किससे लिखते हैं, एम से। एम का मान कितना है, 7.34 ग्राम। आयतन, आयतन को किससे लिखते हैं, वी से। आयतन का मान हो गया 13.4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। फिर से समझो, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। आयतन को किससे लिखते हैं, कैपिटल वी से। तो आयतन का मान दिया था 13.4 सेंटीमीटर क्यूब और द्रव्यमान का मान दे रखा था 7.34 ग्राम, ये सब दे रखा था। और त्रुटि हमको किसमें निकालनी है, घनत्व में। त्रुटि किसमें निकालनी है, घनत्व में। तो चलिए सवाल लगाते हैं प्यारे बच्चे। सबसे पहले लिस्ट काउंट लिखेंगे, तो बताइए द्रव्यमान के लिस्ट काउंट को किससे लिखेंगे, डेल्टा एम से। अब 7 की जगह 0, पॉइंट लगा, पॉइंट लगाओ, 3 की जगह 0 और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ग्राम हो गया। ऐसे देखिए आयतन के लिस्ट काउंट को डेल्टा वी से, यहां पर देखिए हमने क्या बताया था, पॉइंट से पहले आप एक ही जीरो लिखेंगे, 2 जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर पॉइंट लगा, पॉइंट लगाओ, 4 की जगह क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें घनत्व में निकालनी है त्रुटि, तो यहाँ पर पहले घनत्व का सूत्र लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे घनत्व को डी से लिखते हैं, स्मॉल डी से। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो प्यारे बच्चे घनत्व में प्रतिशत त्रुटि क्या बनेगी, ध्यान से समझेंगे। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि,
अब देखो घनत्व किस पर डिपेंड करता है, तो घनत्व डिपेंड करता है द्रव्यमान पर, और किस पर डिपेंड करता है, आयतन पर। तो इसका मतलब द्रव्यमान में त्रुटि मतलब परसेंटेज एरर इन मास और प्लस परसेंटेज एरर इन वैल्यू, जिन पर वो डिपेंड करता है। अगर घनत्व में देखें निकाल रहे त्रुटि है, तो घनत्व जिन जिन राशियों पर निर्भर करता है उन सभी की त्रुटियों का योग घनत्व में त्रुटि के योग के बराबर होगा। घनत्व डिपेंड कर रहा था द्रव्यमान पर और आयतन पे, तो जो घनत्व में त्रुटि होगी वो क्या होगी, द्रव्यमान में त्रुटि अब प्लस आयतन में त्रुटि, इन दोनों के योग के क्या होगी, बराबर। तो परसेंटेज एरर इन मास, अब मास में त्रुटि क्या होती है बोलो, द्रव्यमान में त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा एम अपान एम, इनटू में क्या प्यारे बच्चे 100%, इनटू में क्या निकालेंगे 100%। ऐसे ही देखिए आयतन में क्या हो जाएगी, डेल्टा वी अपान वी इंटू 100%। ठीक है, अब सारे मान आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, मान रखना है, कैलकुलेशन करना है, आपका अपना आंसर मिल जाएगा। हमारा आपका साथ यहाँ तक है कि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं, एक या दो आपको सवाल होमवर्क में जरूर दिए जाएंगे, कैलकुलेशन के लिए दिए जाएंगे, आप कैलकुलेट करिए, उनका आंसर निकालिए। अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आपको तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना दिया जा रहा है जो आपने पिछली क्लासों में सीख चुके हो। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, या पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। ठीक है, हो गया, चलिए आगे देखते हैं। एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 39.3 ग्राम, 5.12 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर तथा 0.37 सेंटीमीटर नापी गई। गुटके के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, सबसे पहले द्रव्यमान को नापा गया, स्मॉल एम बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चे, 39.3 ग्राम नापा गया है। लंबाई को नापा गया है 5.12 सेंटीमीटर, चौड़ाई को नापा गया है 2.56 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को नापा गया है प्यारे बच्चे, यहां लिख देते हैं, ऊंचाई को नापा गया है 0.37 सेंटीमीटर। सबके पहले लिस्ट काउंट लिखे, द्रव्यमान की लिस्ट काउंट को डेल्टा एम से लिखेंगे, पॉइंट से पहले कितने भी डिजिट हो सबकी जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, 0, पॉइंट लगा, 3 की जगह क्या लिख देंगे 1 ग्राम। यहाँ लंबाई के लिस्ट काउंट को किससे लिखेंगे, 5 की जगह 0, पॉइंट 1 की जगह 0, लास्ट में 1। चौड़ाई का लिस्ट काउंट कैसे लिखेंगे, 2 की जगह 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 की जगह 0 और 6 की जगह पर 1, लास्ट में 1 लिखा जाएगा। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। ऐसे ऊंचाई के लिस्ट काउंट को किससे लिखेंगे, डेल्टा एस से, क्या जाएगा 0, 3 की जगह 0 और 7 की जगह पर 1, लास्ट में 1 ही लिखेंगे, सेंटीमीटर हो गया। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर किसमें त्रुटि निकालने के लिए पूछा है, घनत्व का, तो घनत्व का सूत्र लिखेंगे, और अभी हमने बताया था पिछले वाले सवाल में घनत्व को डी से लिखते हैं, स्मॉल डी से, और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान और द्रव्यमान बटे आयतन। इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। चूंकि आयतन नहीं दिया है इस बार, आयतन की जगह पर अलग और दिया, तो द्रव्यमान की जगह तो द्रव्यमान लिख दिया गया। अब आयतन की जगह पर पूरा सूत्र लगा दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप देखिए जो घनत्व है वो किन चीजों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, चौड़ाई पर, ऊंचाई पर, 4 चीजों पर। तो इन चारों में जो त्रुटि होगी वही तो घनत्व में त्रुटि होगी। तब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, अतः घनत्व में प्रतिशत त्रुटि क्या बनेगी, परसेंटेज एरर इन मास मतलब द्रव्यमान में त्रुटि, और प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ, प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ, और प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट। ठीक, तो ये हो गया। अब इनमें देखिए बताओ, अब इनमें सब सूत्र आपको बनाना आता है। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100%, क्लियर। प्लस लंबाई में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%।
चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%। ऊंचाई में डेल्टा एच अपान एच इंटू 100%। ठीक है, आप इस तरीके से इसमें मान रखेंगे। अब मान रखने के बाद गुणा भाग कराएंगे और गुणा भाग कराने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, और यहां तक कि आपको सवाल करना है प्यारे बच्चे, और यहां तक आप सवाल करके लाओगे। आपको 3 सवाल होमवर्क में दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद वाले अब सवाल नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा प्यारे बच्चे इस लेक्चर में। सभी को धन्यवाद, और कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।